इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक यूज़र लॉगिन बनाया था, जो अभी तक हमने इसको एज अ ख़ास इतना डिज़ाइन नहीं किया। तो मज़ीद इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन भी करने वाले हैं और इसके ऊपर थोड़ा मज़ीद और काम करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक चीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है मेरे सामने जो है एक यानी कि एसक्यूएल सर्वर ओपन है। आप कोई भी एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एसक्यूएल सर्वर में एक डेटाबेस बना लें जो हमारे ज़्यादा काम आएगी आगे चलकर। तो क्योंकि डेटाबेस का होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पर डेटाबेस किस तरीके से बनाई जाएगी, यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा डेटाबेसेस। इस पर क्लिक करें और न्यू डेटाबेस पर क्लिक करें। और जैसे हम न्यू डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है एक नया विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर डेटाबेस नेम, और यहाँ पर जो है मैं डेटाबेस का नाम भी देता हूँ पॉज पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। और अगर आप इसको कोई लोकेशन देना चाहें तो वो लोकेशन आप यहाँ से आप इसको दे सकते हैं कि भाई आपने कौन से एरिया में कौन सी जगह पर आपने इसको रखना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यानी कि यहाँ पर नहीं, सॉरी, आप इसको थोड़ा सा आगे कर लें यहाँ से। और ये जो ब्राउजिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला फाइल नेम। तो आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको ये बताएगा कि इस वक्त आपका करंट जो है वो डेटाबेस कहाँ पर सेव हो रहा है। तो अगर आप इसको यानी कि किसी जगह पर सेव करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये जो मेरा पॉज के नाम से मेरी जो फ़ाइल है इस पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई डेटाबेस की कोई फ़ाइल बनाई हुई है तो आप वहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं जस्ट इसको पॉज पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देते हैं। इसी तरीके से जो मेरा सेकंड ऑप्शन है उस पर भी क्लिक करते हैं और पॉज पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, और उस पर भी हम ओके कर देते हैं। अब इससे ये होगा कि ये जो हमारी डेटाबेस बनी, ये डेटाबेस हमारी उसी यानी कि जगह पर सेव हो जाएगी जहाँ पर हम इसको सेव करना चाह रहे हैं। यानी कि उसी जगह पर सेव होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसी जगह पर जो है हमारे जो यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी उसी जगह पर ही है। इस तरीके से आप यानी कि सेट कर सकते हैं। और डेटाबेस पर जब आप इसके प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके सामने ये पॉज आ जाएगा। और अगर इसके प्लस पर यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे डेटाबेस डायग्राम है, व्यूज़ हैं, और जैसे ये टेबल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा न्यू, और उसके बाद आ जाएगा न्यू टेबल। तो एक टेबल बना लेते हैं हम, यानी कि एक डेटाबेस के अंदर टेबल्स का होना ज़रूरी होता है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन हम रखते हैं आईडी, और डेटा टाइप जो है उसको हम इंटीजर देते हैं। और यहाँ पर आईडी पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेट प्राइमरी की कर देते हैं। और उसके बाद हम कर देते हैं यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़र नेम कर लेते हैं var4, या ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको कर लेते हैं nvar4, ठीक है। और यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं हम, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पासवर्ड, ठीक है। यानी कि ऐसा कर लेते हैं कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड, और उसको भी हम यानी कि var4 हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात यह है कि अगर आप लोग न्यू हो, बिल्कुल फ्रेश हो और आप लोगों ने कभी सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने आएगा कॉलम नेम और यहाँ पर आएगा डेटा टाइप। एडमिन के यहाँ पर कॉलम नेम जो आ रहा है ये हेडिंग्स हो जाएंगी हमारी, और वो हेडिंग्स जो होंगी यानी कि यूज़र नेम जो होगा वो आप nvar4 का मतलब होता है कि आप उसको सिंबल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये डेटा टाइप्स हैं। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो काइंडली आप यानी कि जो मैंने सी शार्प का एक कोर्स बनाया हुआ है वो है, तो अभी फ़िलहाल कंप्लीट तो नहीं है, आप उसको देखेंगे तो आप लोगों का आइडिया ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यानी कि जब आपके सामने इस तरीके से यानी कि ये आपने बना लेनी है तो आप कंट्रोल S को प्रेस करेंगे या यानी कि सेव को प्रेस करेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा चूज़ नेम। तो इस टेबल का नाम रख लेता हूँ मैं लॉगिन TBL, ये मेरा हो जाएगा लॉगिन टेबल, ठीक है, जिसके थ्रू मैं लॉगिन होऊंगा। और ओके कर देते हैं हम इसको।
और अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ यानी कि रखना चाहते हैं, जैसे कि कोई अगर इन सपोज़ अब मेरी टेबल यानी कि टेबल को मैं क्लिक करूँगा तो ये लॉगिन टेबल आ जाएगी। और अगर इसके अंदर मुझे कुछ चीज़ रखनी है यानी कि ऐड करना है, यानी कि इसके अंदर कोई वैल्यू वगैरह रखनी है जिसके थ्रू मैं लॉगिन हूँ, यानी कि यूज़र नेम वगैरह, तो आपने यहाँ पर लॉगिन टेबल पर क्लिक करना है और एडिट टॉप 200 रोज़ पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। आईडी को आप छोड़ दें और यहाँ पर आप लिख दें 1, यूज़र नेम आप लिख दें यहाँ पर अशरफ, और जो पासवर्ड है वो आप यूज़र नेम आप लिख दें अशरफ, और जो पासवर्ड है वो आप कर दें जैसे कि 1 2 3 4 5। अब नीचे क्लिक करें। एक चीज़ जो है यानी कि थोड़ा सा मसला होगा, वो मसला ये होगा कि यानी कि ये जो हमारी आईडी है इसके अंदर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। मगर हमने क्या करना है, इस आईडी के अंदर जो है ऑटो इंक्रीमेंट सेट कर देना है। तो वो किस तरीके से हम सेट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर जो है इसको फ़िलहाल के लिए क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद उसी टेबल पे राइट क्लिक करता हूँ और उसके डिज़ाइन व्यू में चला जाता हूँ। और यहाँ पर ये जो मैंने प्राइमरी की सेट किया हुआ है तो इसके नीचे प्रॉपर्टी आ जाएगी। इन प्रॉपर्टी में से हम आते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस आइडेंटिटी आ जाएगा। इस पर नो लिखा हुआ आएगा। आप इस नो को हटाकर सिर्फ आप क्या करेंगे, येस लिख देंगे। तो ये येस लिखने से क्या होगा कि आइडेंटिटी इंक्रीमेंट जो होगी वो 1 हो जाएगी, आइडेंटिटी सीट भी यहाँ पर आपके सामने 1 आ जाएगी। तो ये होता है कि आपने अगर इसमें प्री इंक्रीमेंट्स लगाना है यानी कि इंक्रीमेंट्स लगानी, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और सेव येस करते हैं। और इज़ नॉट अच्छा, इस तरीके से भी हो सकता है कि कभी कभी आपके सामने यानी कि देखें अब जो है वो उस इंक्रीमेंट्स को या वो जो मैंने लिखा हुआ था तो उसको वो जो है कैच नहीं कर पा रहा, उसको सेव नहीं कर पा रहा। और अगर मैं दूसरा नाम लिखता हूँ जैसे कि अली, और यहाँ पर मैं पासवर्ड देता हूँ 5 6 7 8 9, तो नीचे आएंगे तो वो वही मसला करेगा, यानी कि अभी इसको यानी कि ये फील्ड को फिल करना हमारा ज़रूरी हो गया। अब इस तरीके से जब मसला आता है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी तक मुझे परमिशन नहीं है कि मैं इसके अंदर एडिट कर सकूं। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं टूल्स में। टूल्स पर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, नीचे आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन। आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी यानी कि यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे एनवायरनमेंट के हिसाब से, या ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप यहाँ पर देखते जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ से आप अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, इसके अलावा एक बार और आ जाता हूँ यहाँ पर, ये जो टेक्स्ट एडिटर है यानी कि यहाँ पर जब मैं आ जाऊँगा तो और उससे भी मैं अब ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे सेटिंग्स के, कि कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है। क्वेरी एग्जीक्यूशन पर आ जाऊँगा, क्वेरी रिजल्ट्स पर आ जाऊँगा, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे इस तरीके से। डिज़ाइनर पर आ जाऊँगा तो यहाँ पर डिज़ाइनर पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा प्रिवेंट सेविंग चेंजेस, यानी कि आप जब सेव करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा मतलब आपको सेव नहीं करने देगा। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और उसके बाद आप ओके कर देना है। अब इससे ये हो रहा था कि हमने जो चेंजिंग की थी, यानी कि आपने एक बार टेबल बना दी, फिर उसके बाद आप उसके अंदर चेंजिंग करेंगे तो आपको इशू आएगा। तो अब ये इशू नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको ये सारी सेटिंग्स जो थी उस पर अप्लाई कर दी थी। और ये सारी सेटिंग दिखाने का मकसद भी ये था कि आपको ये सारी सेटिंग्स आनी चाहिए। फिर दोबारा से वहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर दोबारा से येस कर देंगे। पहले वो सारी सेटिंग नहीं हुई थी और प्री इंक्रीमेंट्स वगैरह वगैरह हो जाएगा। और आप दोबारा से इसी सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखें कोई यानी कि ऐसा कोई एरर नहीं आएगा आपके सामने। मैंने सेव के बटन पर क्लिक किया और मेरा ये सेव हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके इस पर एडिट करता हूँ, जैसे कि मैं तीसरा नाम जुनैद को ऐड कर लेते हैं हम, जुनैद, ठीक है। और उसका पासवर्ड हम रख लेते हैं यहाँ से 908070। इस तरीके से जैसे ही मैं नीचे क्लिक करूँगा और देखें यहाँ पर जो है, मैं एक बार इनको क्लोज़ कर लेता हूँ और एक बार दोबारा से क्लोज़ कर लेते हैं और एक बार दोबारा से मैं इसको जो है ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है नंबर 3 ऑलरेडी आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी डेटा ऐड करते जाएंगे और नीचे आते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है प्री इंक्रीमेंट्स इसमें लग जाएगी। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब हमारी ऐड हो चुकी हैं।
ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से आप एक टेबल बनाएंगे और उसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे, और आगे चलकर हम इसको मज़ीद और देखने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।